150 से ज्यादा केस एक हफ्ते में आ गए। कितनी महिलाओं ने अपने पतियों की हत्या कर दी, कितने पतियों ने अपनी महिला जो अपनी उनकी धर्म पत्नी उनकी हत्या करवा दी प्रेमी के चक्कर में, प्रेमिका के चक्कर में। क्या ये गलत नहीं है? आप गर्त में तब चले जाएंगे जब आप कैरेक्टरलेस होते चले जाएंगे। आप चाहे लड़के हैं चाहे लड़की हैं, जो नाले का ढीला होगा, ठीक है, वो गर्त में जाएगा ही जाएगा। आपने गू खाना है, खाओ, कौन रोक रहा है? ठीक है, आपने लीद खानी है, खाओ भाई, ठीक है। अगला कहेगा नहीं भैया लीद मत खाओ, गू मत खाओ, 56 भोग लो, ठीक है, वो अब तुम्हारी चॉइस है, तुमने क्या खाना है। आज हमारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स क्या हैं? कपड़े उतारते जाओ, फॉलोअर्स बढ़ाते जाओ, ठीक है। वही काम हो गया कि एक की जगह 10 लड़के पटाओ, उनके साथ में सो, ठीक है, और जितना मर्जी पैसा लेते रहो, गिफ्ट लेते रहो, ठीक। आप जाइए कोर्ट के अंदर में, फैमिली कोर्ट में सबसे ज्यादा व्यभिचार के मामलों की वजह से तलाक हो रहा है। क्यों हो रहा है ये? क्योंकि हमने अपनी नग्नता को अपनी आजादी समझ लिया। आजादी का मतलब ये नहीं होता है, मर्यादा सबके लिए बराबर होती है, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, मर्यादा में रहे तो सबके लिए अच्छा होता है। लेकिन हमने मर्यादाओं को तार तार कर दिया। वो कहती है लिव इन में बुराई क्या है, हम गाड़ी लेने, और उसका तर्क सोचो, कहती है हम गाड़ी लेने जाते हैं तो टेस्ट ड्राइव करते हैं ना, तो लिव इन क्या बुरा है अगर हम शादी से पहले टेस्ट ड्राइव ले लें? आप सोच कर देखिए, एक महिला की ये सोच है, क्या ये तरीका सही है? नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। देश में सियासी गलियारों में हलचल तो तेजी है, लेकिन अब साधु संत के बयान को लेकर भी एक चर्चा का विषय बन गया है। लगातार अनुद्राचार्य और प्रेमानंद जी महाराज के बयानबाजी के बाद लगातार एक तबका उनके पीछे पड़ गया है, जिसके बाद प्रेमानंद महाराज जी को तो खैर जान से मारने की भी धमकी दी जा रही है। हालिया मामला यह है कि प्रेमानंद महाराज जी ने कुछ लड़कियों को लेकर टिप्पणी की, जिसमें उन्होंने जो लड़कियां बॉयफ्रेंड रखती हैं, चार बॉयफ्रेंड रखती हैं, उनको लेकर कुछ टिप्पणी की गई, जिसके बाद देश के ऑपोजिट जेंडर यानी महिलाओं में आक्रोश का माहौल है। खास करके मीडिया में लगातार प्रेमानंद महाराज जी को लेकर एक नैरेटिव चला। जैसे पूरे मामले पर बात करते हैं, कुछ लोग हमारे से जुड़े, पूछते हैं क्या हो कहेंगे। भैया, प्रेमानंद जी महाराज को लाखों करोड़ों लोग सुनते हैं, उनकी बातों को फॉलो करते हैं, विराट कोहली जाते हैं, बड़े बड़े लोग जाते हैं, लेकिन जब से उनकी एक टिप्पणी आई, उन्होंने लड़कियों को लेकर, महिलाओं को लेकर कुछ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया है कि 4 बॉयफ्रेंड के साथ रहती हैं, पवित्र नहीं रही हैं, अगर 4 होटल का खाना खाएंगी तो घर की रसोई का खाना अच्छा नहीं लगेगा। तो उन पर एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि एक अपोजिट जेंडर को लेकर उनके मन की जो विचारधारा है वो बहुत गलत है, गलत तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा है। क्या कहेंगे? सबसे पहले तो राम राम। और प्रेमानंद जी महाराज को हम भी सुनते हैं, बार बार वो एक ही बात कहते हैं, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरी सुमर नर उतरई पारा। और प्रत्यक्ष प्रमाण मैं हूँ, मेरी दोनों किडनी फेल है 18 साल से, फिर भी मैं राधा और कृष्ण की बदौलत चल रहा हूँ। एक किडनी का नाम राधा, एक का कृष्ण है, और राधा माधव बोलते हैं, वो राम का मतलब। तो वो कहते हैं राम राम जपते रहो, आपका कल्याण हो जाएगा। और वो कहते हैं हम तो केली कुंज में रहना चाहते हैं, हमारी तो कोई ज़्यादा महत्वाकांक्षा नहीं है, और हम तो शहर के सन्यासी हैं, इस शहर से बाहर हम जाएंगे भी नहीं। और वो तो एकांतिक में सबको जवाब देते हैं। किसी का सवाल था, उन्होंने जवाब दे दिया सवाल में। उन्होंने ये भी बोला है कि एक लड़का अगर 4 लड़कियों पे मुंह मार रहा है वो भी गलत है, और एक लड़की अगर 4 लड़कों के साथ व्यभिचार कर रही है, गलत कर रही है, जा रही है, तो उसका भी कहते हैं वैवाहिक जीवन सुखित नहीं हो सकता। जब लड़के और लड़की दोनों पर कमेंट की गई तो सिर्फ एक लड़कियों वाला एंगल क्यों दिखाया जा रहा है? क्यों कहा जा रहा है कि ये कथावाचक जो होते हैं, ये इनकी भाषाएं गलत होने लगी हैं, अब ये वायरल होने के लिए महिलाओं के लिए कुछ भी बोल रहे हैं, लड़कों वाला एंगल क्यों नहीं दिखाया जा रहा मीडिया में? महोदय, यही तो एजेंडा चल रहा है फेमिनिज्म का, लिबरलों का। और ये तथाकथित जो बेफालतू के राजनेता घूम रहे हैं, बिना पूरी वीडियो देखे जो मीडिया ट्रायल चला रहे हैं, प्रोपेगेंडा चला रहे हैं प्रेमानंद जी महाराज के बारे में, तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ। शुभम जी आपका प्रमाणिक चैनल है, और प्रेमानंद जी महाराज मुझे सुन रहे हो तो हाथ जोड़ के मैं कहूँगा कि आप अपना यह एकांतिक वार्ता और समाज सुधार का कार्य निरंतर जारी रखें। आप सत्य कह रहे हैं, सत्यमेव जयते। इस देश के व्यभिचारियों को दिक्कत होगी, आप ब्रह्मचारी हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन ब्रह्मचारी तो ऐसी टिप्पणी वो क्यों कर रहे हैं? ऐसा गलत टिप्पणी क्यों कह रहे हैं? वायरल होने के लिए उन लोगों को कुछ बोला जा रहा है कि वायरल होना है तो बोल दीजिए, इसमें सच्चाई तो है ही नहीं कुछ भी। मात्र ब्रह्मचारी नहीं है, वो समाज सुधारक भी है। और इस देश में वर्ण व्यवस्था है, इस देश में संन्यास व्यवस्था है, इस देश में गृहस्थ आश्रम से लेकर संन्यास आश्रम तक की परंपराएं हैं। इस सनातन परंपरा के वो प्रतिनिधि हैं, वो अपने सनातन प्रतिनिधियों को अपना आगे की जनरेशन को बता रहे हैं कि आप संयमित रहें, ब्रह्मचर्य का पालन करें। आप संयमित रहेंगे तो आपको संयमित जीवन साथी मिलेगा। अगर गलत अपना आचरण रखेंगे
तो आपका जीवन भी नर्क हो जाएगा, आपके परिवार का भी और आपके सहयोगी का, साथी का भी, और बहुत सारे लोगों का जीवन बर्बाद हो रहा है। 150 से ज़्यादा केस एक हफ्ते में आ गए। कितनी महिलाओं ने अपने पतियों की हत्या कर दी, कितने पतियों ने अपनी महिला जो अपनी उनकी धर्म पत्नी उनकी हत्या करवा दी प्रेमी के चक्कर में, प्रेमिका के चक्कर में। क्या ये गलत नहीं है? अभी ओयो रूम में एक रेड पड़ी थी, तो एक महिला गलत काम करती मिली। वो रेड में क्या वो माँ बाप को बता के आते हैं कि हम अब इस लड़के के साथ जा रहे हैं ओयो रूम में, वहाँ ऐसे याशी करने जा रहे हैं, वहाँ पब में जा रहे हैं? तो यह भी तो गलत है। खुल के बोल के दिखाओ ना, कर रहे हैं। और जो लिविंग रिलेशन में भी रह रहे हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है, रहो, पर शादी करके रहो। फिर रेप का आरोप मत लगाना। अगर कोई शारीरिक संबंध किसी के साथ बन जाते हैं, फिर बाद में तुम रेप के आरोप क्यों लगाते हो जब लीगल एग्रीमेंट नहीं करते? तो मैं आपके पास आ रहा हूँ, आप क्या कहेंगे? जैसे बहन ने कहा, देखिए एडल्ट हैं, 18+ हो गए हैं, उनको सही गलत की समझ है, तो लिव इन रिलेशनशिप को लेकर, लड़कियों को लेकर ऐसी टिप्पणी क्या प्रेमानंद महाराज जी ने जो कही वो सही कही है? चलिए, वैसे बहुत सही कही है। मैं पहले ही अपना वक्तव्य क्लियर कर देता हूँ इस बात पर, और क्यों सही कही है वो बता देता हूँ। ठीक है, आप एक चीज़ बताइए कि हमारा ये जो भारत है, इसको जिस समय पर आप विश्व गुरु के दर्जे पर देखते हैं, ठीक है, तो क्या रीज़न थे उस चीज़ के? हमारा कल्चर। ठीक है, अब अगर हमारे कल्चर की हम बात करें तो हमारे कल्चर के अंदर था ब्रह्मचार्य, हमारे कल्चर के अंदर था एक नारी पुरुष होना, एक पतिव्रता नारियों का होना। ठीक है, ये सब चीज़ें हमारे कल्चर को, ये सब चीज़ें मिल करके बनाती थी, तब जा करके भारत विश्व गुरु बनता था। ठीक है, आप गर्त में तब चले जाएंगे जब आप कैरेक्टरलेस होते चले जाएंगे। आप चाहे लड़के हैं चाहे लड़की हैं, जो नाले का ढीला होगा, ठीक है, वो गर्त में जाएगा ही जाएगा। ठीक है, ये तय है। अच्छा, प्रेमानंद जी महाराज ने ये बात कह दी कि एक समय पर आप 4 लोगों के साथ में, 5 लोगों के साथ में अगर व्यभिचार कर रही हैं, ठीक है, तो वो गलत है। तो इसके अंदर आपत्ति होने का क्या विषय उठता है, मैं तो ये समझना चाह रहा हूँ। आपत्ति होने का ये विषय उठता है कि एक पर्टिकुलर लोगों का ये कहना है कि आपकी भाषा कैसी हो गई है, संत की भाषा नहीं रही है। अनिरुद्धाचार्य जी भी ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं, बाबा बागेश्वर भी ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं। का काम नहीं है कि अपने जो प्रजा है, अपने जो लोग हैं, उनको सही रास्ता दिखाए? लेकिन वो सबको थोड़ी कह सकते हैं, फिर उसमें सारी लड़कियों को कैसे टारगेट हो गया? वो कहेंगे सबको, माने जितने हो बल्ले, मानो ना मानो वो आपकी मर्जी। ठीक है, आपने गू खाना है खाओ, कौन रोक रहा है? ठीक है, आपने लीद खानी है खाओ भाई। ठीक है, अगला कहेगा नहीं भैया लीद मत खाओ, गू मत खाओ, 56 भोग लो। ठीक है, वो अब तुम्हारी चॉइस है, तुमने क्या खाना है। ठीक है, वो कहेंगे तो सबको, मानो नहीं मानो, तुम अगलों की तरफ से एक से क्यों, तुम जाकर के जीबी रोड बैठो, वो काम बना करेंगे। आज की हमारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स क्या हैं? कपड़े उतारते जाओ, फॉलोअर्स बढ़ाते जाओ। ठीक है, वही काम हो गया कि एक की जगह 10 लड़के पटाओ, उनके साथ में सो। ठीक है, और जितना मर्जी पैसा लेते रहो, गिफ्ट लेते रहो। ठीक है, तो अब या तो ये मतलब मैं माफी चाहूंगा इन कड़वे शब्दों के लिए, लेकिन ये सच्चाई है। वो अच्छा, जो प्रेमानंद जी महाराज को सुनते हैं, जो प्रेमानंद जी महाराज के बातों का अनुपालन करते हैं, आपको क्या लगता है कि क्या वो विरोध कर रहे हैं? विरोध उन लोगों को है जिनको शुरू से ही, जिनका पिछवाड़ा प्रेमानंद जी से जलता आ रहा है। ठीक है, क्यों जलता आ रहा है कि यार ये आदमी इतनी प्यारी बातें कैसे कर सकता है, ये आदमी सनातन को इतना प्रमोट कैसे कर सकता है, ये आदमी इतना साइंटिफिकली सनातन को प्रूव कैसे कर सकता है। ठीक है, और सनातन के विरोध के अंदर तो एजेंडा आपको पता है हमेशा से चलते आ रहे हैं, 1 मिनट, हमेशा से चलते आ रहे हैं। तो ऐसे आदमी को टारगेट करने के लिए समय समय पर अलग अलग चीजें उठेंगी। ठीक है, यार लोगों ने माँ सीता को नहीं बख्शा, लोगों ने राम जी के आचरण को नहीं बख्शा, लोगों ने श्री कृष्ण जी को रसिया और पता नहीं क्या 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 बता करके, ठीक है, उनके कैरेक्टर को नहीं बख्शा। ठीक है, तो प्रेमानंद जी को बख्श देंगे? सही बात है। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जैसे भैया ने कहा कि भाई आग उन्हीं को लग रही है जो सनातन के विरोध में होते हैं, तो भाई दिशा पाटनी की बहन है खुशबू पाटनी, भाई हमारी सेना में उन्होंने सर्विस भी दी है, वो भी लगातार इस पर आरोप लगा रही हैं कि इनकी हिम्मत कैसे हुई ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करने की, इतने गलत शब्दों का इस्तेमाल किया, इतने गलत तरीके से महिलाओं के लिए टिप्पणी करी है। तो वहाँ से भी तो विरोध आ ही रहा है जो सेना में सर्व करके आ चुकी हैं देश के लिए। बात ये नहीं है कि सेना में सर्व करके आ चुकी हैं या क्या करके आ चुकी हैं या कैसे है, बात ये है कि विरोध किस चीज़ का हो रहा है। अगर सही चीज़ का विरोध करो तो समझ में आता है, लेकिन आप किसी भी चीज़ का विरोध सिर्फ इसलिए कर दोगे कि आपके चंद लाइक्स मिल जाएं, आपका चंद शेयर्स हो जाएं, तो मुझे लगता है कि वो सर्वथा गलत है। आप मुझे एक बात बताओ, प्रेमानंद महाराज ने गलत क्या कहा? वो एक ऐसे संत हैं जो हमेशा अंधविश्वास को,
दूर करने की बातें करते हैं। वो कहते हैं कि भैया किसी भभूत से, किसी बाबा से आपका इलाज नहीं होगा, इलाज के लिए आपको डॉक्टर के यहाँ जाना है। वो फालतू के आडंबर करने को मना करते हैं। वो आपको अगर सही सजेशन दे रहे हैं तो उसमें समस्या क्या है? आप एक बात बताइए, क्या ये सच नहीं है कि आज की डेट में ज़्यादातर लड़के हों या लड़कियां हों, ज़्यादातर व्यभिचार में हैं, और इसी वजह से आज हमारे देश के अंदर में तलाक के केसेस सबसे ज़्यादा बढ़ चुके हैं। आज आप कभी जाइए फैमिली कोर्ट में, आप जाकर देखेंगे, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, सबसे ज़्यादा जो तलाक का मेन मामला आ रहा है, कोई घरेलू हिंसा नहीं, कोई कुछ नहीं, झूठे आरोप तो जितने मर्जी हों। लेकिन सुनिए, पूरी तो सुन लो साहब, अभी सबको दिखाऊंगा, आपको भी दिखाऊंगा, कोर्ट को भी दिखाऊंगा, सबको दिखाऊंगा। आप जाइए कोर्ट के अंदर में, फैमिली कोर्ट में, सबसे ज्यादा व्यभिचार के मामलों की वजह से तलाक हो रहा है। क्यों हो रहा है ये? क्योंकि हमने अपनी नग्नता को अपनी आज़ादी समझ लिया। आज़ादी का मतलब ये नहीं होता है, मर्यादा सबके लिए बराबर होती है, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, मर्यादा में रहे तो सबके लिए अच्छा होता है। लेकिन हमने मर्यादाओं को तार तार कर दिया। आज हम इस लेवल पे पाश्चात्य सभ्यता में आ गए कि हमने तो ये तक, मतलब मैं उन माँ बापों के लिए भी बोल रहा हूँ, छोटी छोटी बच्चियों को, 13-13 साल, 14-14 साल, 18-18 साल की बच्चियाँ किस तरीके की रील्स बना रही हैं इंस्टा पर। सोचिए, क्या ये सभ्यता है भारतीय? पहली चीज। दूसरी चीज, आप कह रहे हो कि वो तो माँ बाप देखेंगे, वो तो कोर्ट देखेगा, वो तो फलाना देखेगा, वो तो ढिमागा। एक सभ्य समाज में आप कुछ नहीं देखोगे क्या? और अगर आप कुछ नहीं देखोगे तो फिर आपको समाज पर टिप्पणी करने का अधिकार किसने दे दिया? फिर आप सिर्फ अपना देखो। अगर आपका सिर्फ आपके माँ बाप और आपने ही देखना है, समाज ने कुछ नहीं देखना है, आपको समाज से कोई लेना देना नहीं है, तो फिर आपको किसने ये हक दे दिया कि आप समाज पर टिप्पणी करोगे? ये बताइए ना, बड़े बड़े न्यूज चैनल की बड़ी बड़ी फीमेल्स एंकर जो इस मुद्दे को मुखरता से उठा रही है, लगातार उठा रही है, बड़े बड़े न्यूज चैनल की, उनका कहना ये है कि अगर आप बाबा हो, आप साधु संत हो, तो अच्छे वक्तव्य दीजिए। ये वायरल होने का नया तरीका ढूंढ लिया है क्या कि महिलाओं पर टिप्पणी करो, अभद्र टिप्पणी करो, वायरल हो जाओगे, लोग जानने लगेंगे? यहाँ पर 2 स्पष्टीकरण देता हूँ। पहली बात तो प्रेमानंद जी महाराज को आज की डेट में फेमस होने की कोई ऐसी लालसा नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान का कौन सा ऐसा बड़ा व्यक्ति है, सेलिब्रिटी हो या नेता हो, जो उनके चरणों में मत्था टेक कर ना आया हो। चाहे वो आरएसएस के मोहन भागवत जी हो, चाहे आज भारत का सबसे बेहतरीन खिलाड़ी विराट कोहली हो, बॉलीवुड की उसी की पत्नी अनुष्का शर्मा हो, कौन नहीं जा रहा है, रिंकू सिंह हो, कौन नहीं जा रहा है, कुमार विश्वास। मतलब आप ये देखिए, हर तबके के, चाहे नेता हो, चाहे कवि हो, चाहे अभिनेता हो, चाहे क्रिकेटर हो, सब लोग जा रहे हैं। तो उनको आपकी तरह कपड़े उतार कर तो पब्लिसिटी नहीं चाहिए। अभी मैं एक महिला को सुन रहा था, ये महिला के बारे में बताऊं, ये वही महिला है जो अब से कुछ समय पहले एक न्यूज़ चैनल पर अनिरुद्धाचार्य के साथ में डिबेट करती है। और अनिरुद्धाचार्य जी जब इसको कह देते हैं कि आप शराब पीती हो, मतलब कि आप शराबी हो, तो कहती है कि मैं शराब पीती हूँ, आप शराबी कैसे बोल सकते हो? अरे भाई, शराबी को शराबी नहीं बोलोगे, स्मोकर को स्मोकर नहीं बोलोगे, चरसी को चरसी नहीं बोलोगे, तो क्या बोलोगे? अगर आप शराब पीते हो तो आप तो उसमें नहीं, आप ऐसे शराबी कैसे बोल सकते हो, आप मेरी इंसल्ट कर रहे हो। नहीं भाई, अगर तू पीती है तो तुझे शराबी बोला जाएगा, अगर मैं पीता हूं तो मुझे शराबी बोला जाएगा, फिर क्यों दिक्कत है? आज वही महिला, सुनिए, आज वही महिला क्या बोलती है। मैंने उसकी एक वीडियो देखी आज, और मैंने उस पर जवाब भी दिया है, आपके चैनल के माध्यम से फिर से पहुंचे। वो कहती है लिव इन में बुराई क्या है, हम गाड़ी लेने, और उसका तर्क सोचो, कहती है हम गाड़ी लेने जाते हैं तो टेस्ट ड्राइव करते हैं ना, तो लिव इन क्या बुरा है अगर हम शादी से पहले टेस्ट ड्राइव ले लें? आप सोच कर देखिए, एक महिला की ये सोच है। क्या ये तरीका सही है? क्या ये तरीका सही है? वो कह रही है कि अगर हम गाड़ी लेने जाते हैं तो हम टेस्ट ड्राइव लेते हैं, तो हमें शादी करनी है तो हम टेस्ट ड्राइव ले लें, तो उसमें बुराई क्या है? मैं उसको एक बात बता दूं, मैडम, बिल्कुल बुराई है। गाड़ी और जिस्म में जमीन आसमान का फर्क होता है, समझ गई? पहली बात। दूसरी बात, अगर आपको यही करना है तो फिर तो कमरे भी क्यों चाहिए? फिर तो पशुओं की तरह से, जहाँ जैसे कुत्ते कुतिया लग जाते हैं, कहीं भी वैसे कर लो, फिर क्या समस्या है? मैं आपसे आखिरी सवाल यही करूंगा कि इस टिप्पणी में लड़के और लड़कियां दोनों को इन्वॉल्व किया गया, दोनों की बात की गई, लेकिन सेलेक्टिव एक पोर्शन चलाया जा रहा है कि महिलाओं को लेकर ऐसी टिप्पणी की गई है। महिलाओं को लेकर जितने भी बाबा साधु संत हैं, उनकी जुबान हमेशा फिसलती जा रही है। तो ये नैरेटिव क्यों सेट किया जा रहा है? क्योंकि दूसरे धर्म के लोग भी बहुत टारगेट कर रहे हैं कि आप तो कहते हो सनातन में महिलाओं की इज्जत की जाती है, लेकिन ऐसी ऐसी टिप्पणियां कर रहे हैं, बाबा बागेश्वर हो, चाहे अनिरुद्धाचार्य हो, चाहे प्रेमानंद जी महाराज हो, तो इसको लेकर ऐसा नैरेटिव क्यों गढ़ा जा रहा है? उम्मीद करूंगा आप थोड़ा सा टाइम दोगे, बीच में नहीं टोकोगे। ये नैरेटिव सिर्फ इसलिए गढ़ा जा रहा है क्योंकि हमारे देश के अंदर में फेक फेमिनिज्म, फेक मानवाधिकार और फेक पेट्रियोटिज्म बहुत ज़्यादा दिखाया जाता है कि हम किसी भी तरीके से हाईलाइटेड हो जाएं और हम वो करें। आप मुझे एक बहुत छोटी सी बात पूछता हूँ,
आज प्रेमानंद महाराज ने ये बोला कि 100 में से 4 लड़के 100 में से 4 लड़कियां ही पवित्र हैं, बाकी लोग ज्यादातर व्यभिचार में शामिल हैं। तो इतना विवाद हो गया। लेकिन क्या इनमें से एक भी, मैंने फेक फेमिनिज्म क्यों बोला, क्या इनमें से एक भी ऐसा एक्टिविस्ट उठकर आया क्या सामने, जब छांगुर, मौलाना छांगुर ने हिंदू बेटियों का, सनातनी बेटियों का रेट लिस्ट तय करा, रेट बनाया कि 15 लाख, 20 लाख, 10 लाख, 12 लाख, क्या एक की भी अंदर ये कुव्वत आई कि उसके खिलाफ बोल सके? क्योंकि वो मौलाना है, तुम अपने मुंह में दही जमा लोगे, और क्योंकि प्रेमानंद जी महाराज या अनिरुद्धाचार्य जी सनातनी संत हैं, इसलिए उनको टारगेट करना इजी हो जाएगा। अगर तुम्हारी औकात है तो एक बार खुलकर बोलो ना उस पर। यहां देश में बेटियों का रेट लगाया जा रहा है और ये सो कॉल्ड फेमिनिस्ट चुप हैं, मुंह में दही जमा कर बैठे हुए हैं। इनकी मंशा को सोचिए, ये भारत को बर्बाद करना चाहते हैं, भारत की संस्कृति को खा जाना चाहते हैं। इनको आज की डेट में ये वो लोग हैं कि कमरे में बाप किसी और के साथ पड़ा हुआ है, माँ किसी और के साथ पड़ा हुआ है, ये अपने बॉयफ्रेंड को दूसरे कमरे में लेके घुस जा रही हैं और कोई टोकने वाला नहीं है, इसलिए इनको समस्या हो रही है। आप एक बार बताइए, कितने ऐसे लड़के लड़की दिखाऊं जो एक साथ 4-4, 5-5 रिलेशनशिप चला रहे हैं? क्या वो किसी के लिए भी काबिल हैं? सोच कर देखिए ना। तो भैया झूठे आडंबर मत रचो। अगर तुम सच में समाज की चिंता करते हो तो जहां पर सच में गलत बोला जाता है वहां पर बोलो ना। कितने लोग उठकर आए थे मुलायम सिंह यादव के खिलाफ, जब मुलायम सिंह यादव ने बोला था लड़के लड़कों से गलतियां हो जाती हैं? कितने लोग उठकर आए जब अभी एक मौलाना साजिद रशीदी ने डिंपल यादव को बोला कि मस्जिद के अंदर में नंगी बैठी हुई थी? सोचकर देखिए। और मुझे एक बात बताओ ना, अगर उन्होंने गलत बोला तो सोनम रघुवंशी कौन थी? सोनम रघुवंशी ने अपने पति की हत्या क्यों कर दी? मुस्कान कौन थी जिसने अपना पति मार दिया? क्यों ये इन बातों पर बात नहीं करते हो आप लोग? आप सहमति रखते हैं? बिल्कुल सहमति रखता हूं। जो बयान दिया मैं तो भाई साहब प्रेमानंद जी महाराज का खुलकर समर्थन करता हूं, डंके की चोट पर समर्थन करता हूं। और जिसको एफआईआर करनी हो मेरे खिलाफ भी कर देना। ये सच है कि अगर आप इस तरीके के व्याभिचार में रहते हो और पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो वाली नीति को अपनाते हो, टेस्ट ड्राइव जैसी बातें करते हो, तो आप कुत्ते कुतिया से ज्यादा नहीं हो। बिल्कुल। चलिए भैया, आपने हमें समय दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो प्रेमानंद महाराज जी की इस टिप्पणी में के बाद, इस बयान के बाद आप सबकी राय क्या हमें कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि एक तबका लगातार कह रहा है कि महिलाओं को लेकर जिस तरीके से अभद्र भाषा का इस्तेमाल बाबा, संत, साधु सिर्फ वायरल होने के लिए कर रहे हैं, वो गलत है। इस पूरे मामले पर अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। हमारी इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई तो शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।